बहुत समय पहले की बात है। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ संतोषपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका जीवन एक सुरीली लय में चलता था। वे रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते, खेतों की मिट्टी से सोना उगाने निकल जाते और दिन भर जी तोड़ मेहनत करते। लेकिन उनकी इस थकान का सबसे सुखद अंत शाम को होता था। घर लौटते वक्त गांव के लोग मनोज के ठेले पर रुकना कभी नहीं भूलते थे। मनोज अपने ठेले पर मशहूर कोल्हापुरी चिकन बेचता था। वो कोई मामूली चिकन नहीं था। मनोज उसे बड़े ही प्यार और खास मसालों के साथ अपने घर पर तैयार करता और फिर बड़े चाव से ठेले पर लाता। उस चटपटे स्वाद के बिना गांव वालों की दिनचर्या अधूरी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रोज की तरह शाम ढली। काम खत्म कर गांव के कुछ लोग भूख और स्वाद की उम्मीद लिए मनोज के ठेले के पास पहुंचे। दूर से तो ठेला नजर आ रहा था, लेकिन पास जाने पर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। ठेला तो अपनी जगह पर शान से खड़ा था, लेकिन मनोज वहां मौजूद नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और वहां सन्नाटा पसरा था। मनोज को इस तरह गायब देख लोगों के मन में घबराहट पैदा होने लगी। अनहोनी की आशंका लिए वे सब बिना देर किए तुरंत मनोज के घर की ओर भागे। अरे ओ प्रसादी की माँ, ई का अनर्थ सुन रहे हैं हम। पूरा गांव ठेले पे खड़ा लार टपका रहा है और थारा लाडला वहां है ही नहीं। कहाँ गया वो? ठेला अनाथ छोड़ के कहाँ मुंह काला करने निकल गया? ताकि साफ साफ बताओ ना, हम लोग भूखे प्यासे वहां बाट जो रहे हैं और यहाँ घर पे ताला लटकाने की तैयारी चल रही है। मनोज कहाँ है? चला गया रे, मेरा लाल मुझे छोड़ के परदेश चला गया। शहर की उस काली दुनिया में कमाने जा रहा है मेरा बच्चा। अरे राम राम, शहर? ई का कह रही हो माँ? अरे संतोषपुर का बच्चा बच्चा उसके हाथ के कोल्हापुरी चिकन का दीवाना है। पूरे जिले में उसके जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं। फिर इस शहर जाने का भूत कहाँ से सवार हो गया उस पे? क्या यहाँ बरकत नहीं थी? अरे बेटा, कोल्हापुरी चिकन खिला खिला के उसने सबका पेट तो भरा, पर अपना नसीब नहीं बदल पाया। शाम की बस पकड़ने निकला है वो। अभी बस 10 मिनट हुए होंगे उसे डंडा सोटा उठाए घर से निकले। अगर उसे रोकना है, उससे मिलना है तो भागो। वो आखिरी बस पकड़ लेगा तो फिर कभी मुड़ के नहीं देखेगा। पर कारण? अरे कुछ तो बोला होगा। कोई कर्जा था, किसी से झगड़ा हुआ, या फिर गांव की हवा रास नहीं आ रही थी? बिना बताए कोई ऐसे घर छोड़ता है भला? मुझे कसम दी है उसने, पर सच तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता। बस इतना बोला, माँ अब इस गांव में गुजारा नहीं होगा, यहाँ पसीना बहाने की कीमत नहीं मिलती, और इतना कह के झोला उठा लिया। अरे जाओ रे, मेरा बुढ़ापा उजड़ जाएगा, उसे रोक लो। सुनो सब, ये बातें करने का वक्त नहीं है। काकी की आंखों का पानी सूखने से पहले हमें बस स्टैंड पहुंचना होगा। अभी 10 मिनट हुए हैं, मतलब वो पीपर वाले मोड़ तक पहुंचा होगा। अगर हम शॉर्टकट मारे तो बस पकड़ने से पहले उसे दबोच लेंगे। हाँ भाइयों, इस संतोषपुर की इज्जत का सवाल है। हमारे गांव का हीरा ऐसे शहर की धूल में नहीं खोने देंगे। चलो दौड़ो सब बस स्टैंड की तरफ। आज मनोज को जवाब देना ही होगा कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। ओए रुक रुक जाओ कंडक्टर, ब्रेक मार। अरे मनोज, ओए छोड़े, उतर नीचे। कहाँ कहाँ भागा जा रहा है बिना बताए? ई दोस्ती है थारी, ई प्यार है संतोषपुर से। जाने दो भैया, यहाँ दाल नहीं गलेगी अब। शहर जाके ही कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना भूखा मर जाऊंगा। अरे तू मरेगा तो हम सबको जहर खिला के जा। ये बता, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा? घर में बरकत थी, गांव वालों का प्यार था, फिर ही परदेश जाने की आग कहां से लगी? प्यार से पेट नहीं भरता मुखिया जी। आप सबको क्या बताऊं, माँ की बीमारी बढ़ गई है। शहर से जो दवा आती थी उसका दाम रातों रात दुगना हो गया है। 500 रुपए की शीशी अब 1000 रुपए में मिल रही है।
और मेरा कोल्हापुरी चिकन, वो तो आज भी वही पुराने रेट पे बिक रहा है। तो रेट बढ़ा देता ना पगले, इसमें गांव छोड़ने की क्या तुक है? कैसे बढ़ा देता बिरजू भाई, सब अपने ही तो हो। डर लगता था कि अगर रेट बढ़ाया तो कोई खाएगा नहीं, सब कहेंगे कि मनोज लालची हो गया है। 30 रुपए की प्लेट में मुश्किल से खर्चा निकलता था, अब दवा कहां से लाऊं? इसलिए सोचा कि चुपचाप निकल जाऊं, कम से कम शहर की फैक्ट्री में दिहाड़ी तो ज्यादा मिलेगी। धत तेरे की, अरे मूर्ख, तूने हमें इतना पराया समझ लिया। अरे तू दाम बढ़ाएगा तब ना हमें पता चलेगा। हम क्या अंतर्यामी हैं जो तेरे दिल का हाल जान ले? हाँ रे मनोज, तेरी उस कोल्हापुरी चटनी का जो स्वाद है ना, वो शहर के बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलेगा। तू अपनी मेहनत का दाम मांगता तो हम मना करते क्या? सुनो रे संतोषपुर वालों, आज से ऐलान है, मनोज का कोल्हापुरी चिकन जो 30 रुपए का था, अब से 50 रुपए प्लेट बिकेगा। किसी को कोई ऐतराज? अरे ऐतराज कैसा, हम तो 60 रुपए भी दे देंगे। बस ई स्वाद गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। देख लिया, ई है तेरा संतोषपुर। तू 50 रुपए की प्लेट बेच, शान से बेच, मां की दवा भी आएगी और घर में खुशहाली भी। पर खबरदार, जो फिर कभी इस बस की तरफ कदम भी बढ़ाया तो चल, झोला उठा और घर चल। तेरी मां की आंखें पथरा गई हैं राह देखते देखते। गलती हो गई मुखिया जी, मुझे लगा आप लोग बुरा मान जाओगे, पर आज समझ आया कि गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक परिवार होता है। चलिए, मैं अभी घर लौटता हूं। कल शाम को सबको डबल मसाले वाली कोल्हापुरी खिलाऊंगा। हाँ भाई, पर अब बस 50 रुपए तैयार रखना सब। चलो घर चले। अरे ओ हरिया काका, सूग रहे हो? ये गंध, ये तो सीधे कलेजे को छू रही है। लग रहा है आज मनोज ने मसालों में अपनी पूरी जान झोंक दी है। सच कह रहे हो मुखिया जी, कल की उस कड़वाहट के बाद आज इस महक में जो मिठास है वो अनोखी है। चलो चलो, पैर अपने आप ठेले की तरफ मुड़ रहे हैं। ठेले के पास पहुंचे, वहां पहले से ही भीड़ जुटी थी। अरे मनोज भाई, कसम गंगा मैया की, आज इस सालन में कुछ जादू है। ई बताओ, शहर जाने का इरादा क्या बदला? मसालों का रंग ही बदल गया। क्या राज है इसका? कौन सी जड़ी बूटी मिला दिए हो आज? राज कुछ नहीं है विजय भैया, बस ई सब आप लोगों का प्यार है। कल तक मन भारी था तो हाथों में वो फुर्ती नहीं थी। आज जब पता चला कि मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है तो मसालों ने अपने आप ही रंग छोड़ना शुरू कर दिया। ये प्यार ही है बाबूजी, जो मिट्टी को भी सोना बना देता है। बहुत बढ़िया बात कही छोरे। इले 50 रुपए की कड़क नोट, आज से हिसाब बराबर। तू बस स्वाद खिला, पैसे की चिंता हम पर छोड़। तेरी मां की दवा अब सबसे अव्वल दर्जे की आएगी। हाँ रे मनोज, और सुन, रेट बढ़ा है तो स्वाद में कमी मत आने देना। ई जो तरी है ना, ऊपर तैरता हुआ लाल रंग, ई संतोषपुर की शान है। लोग दूर दराज के गांवों से पूछेंगे कि कहां मिलता है ऐसा कोल्हापुरी, तो हम छाती ठोक के तेरा नाम लेंगे। जी काका, आप बैठिए, बस 2 मिनट में गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूं। मुखिया जी, आपके लिए एक्स्ट्रा प्याज और वो तीखी वाली चटनी डाल दी है। खाइए और बताइए कि आज के स्वाद में कल वाली शिकायत तो नहीं। शिकायत? अरे मुखिया जी, आज तो ई हाल है कि अगर मनोज पत्थर भी भून देना तो हम स्वाद ले लेके खा जाएं। मनोज, तूने आज साबित कर दिया कि गांव का चूल्हा कभी बुझना नहीं चाहिए। वाह, ई स्वाद नहीं, ई तो स्वर्ग है रे मनोज। तेरी इस तरक्की में ही हम सबकी खुशी है। शहर वाले क्या जाने इस सुकून को, वो तो बस पैसा गिनते हैं, हम तो खुशियां और स्वाद बांटते हैं। दुकान क्या, तू तो महल खड़ा करेगा। बस नीयत साफ रखना और ई कोल्हापुरी मसालों का जादू बरकरार रखना। मुखिया जी और हरिया काका अपनी तृप्त आत्मा और भरे हुए पेट के साथ
आशीर्वाद देते हुए जा चुके थे। मनोज के चेहरे पर एक गजब की चमक थी। तभी गांव में शहर से एक आदमी आता है। सुनो भाई, यहाँ आसपास कोई ढंग का होटल या रेस्टोरेंट मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। शहर जैसी कोई साफ सुथरी जगह है क्या? साहब, यहाँ शहर वाले कांच के महल तो नहीं है, पर अगर कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला खाना खाना है तो सामने वो नीम के पेड़ के नीचे चले जाओ। हमारे मनोज का ठेला है। ठेला? अरे भाई, मुझे बीमार नहीं पड़ना। गांव का खाना खाकर पेट भर लूंगा, पर स्वाद कहाँ मिलेगा? तुम लोग तो बस मिर्च मसाला ठोक देते हो। शहर में हम जो फाइन डाइनिंग करते हैं, उसका मुकाबला ये ठेले वाले क्या करेंगे? अरे साहब, आप शहर वाले भी बड़े अजीब हो। चमक धमक को ही स्वाद समझ लेते हो। चलिए हमारे साथ, आज आपका ये वहम भी दूर कर देते हैं। अगर उंगलियां ना चाटने लगे तो कहना। बिरजू उसे लेकर मनोज के ठेले पर पहुंचा। कड़ाही से उठती महक ने नितिन की भूख को 4 गुना बढ़ा दिया था। ओए मनोज, एक प्लेट शानदार कोल्हापुरी चिकन लगा तो साहब के लिए। शहर से आए हैं, जरा इन्हें अपने हाथ का जादू चखा। रुको रुको, पहले दाम बताओ। शहर में तो ऐसी महक वाले खाने के 1000-2000 वसूल लेते हैं। यहाँ का क्या रेट है? साहब, यहाँ लूट खसोट नहीं चलती। सिर्फ 50 रुपए की प्लेट है। आप बैठिए तो सही। सिर्फ 50 रुपए? इतने में तो शहर में ढंग का पानी भी नहीं मिलता। खैर, निकालो। महक तो वाकई कातिल है। जरा देखूं तो सही कि इस सस्ते खाने में दम कितना है। मनोज ने कांसे की थाली में गर्मा गर्म लाल सुर्ख चिकन, कटी हुई प्याज, नींबू और घर की बनी रोटियां परोसीं। जैसे ही नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो कुछ पल के लिए मौन हो गया। ओ माय गॉड, ई स्वाद, ये मसाले, ये तो बिल्कुल असली हैं। मनोज भाई, ये चिकन है या अमृत? शहर के 5 स्टार होटलों में मैंने हजारों फूके हैं, पर वहां सिर्फ दिखावा होता है। इस मिट्टी की सोंधी खुशबू और इन मसालों का तीखापन कमाल है। साहब, शहर में आप मसालों का नाम खरीदते हैं, यहाँ हम मसालों का प्यार खिलाते हैं। गांव का पानी और घर की पिसी मिर्च का अपना ही मेल है। नितिन ने देखते ही देखते पूरी प्लेट साफ कर दी। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और मनोज की तरफ बढ़ा दिया। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ 50 रुपए हुए हैं आपके। नहीं मनोज, इसे रख लो। शहर में इसी स्वाद के लिए लोग दोगुना तिगुना दाम देते हैं, और फिर भी उन्हें ऐसा असली खाना नसीब नहीं होता। तुमने आज मेरी भूख नहीं, मेरी आंखें खोली हैं। ये पैसे तुम्हारी मेहनत और इस हुनर के लिए हैं। सच कहूं तो तुम्हारे इस 50 रुपए के चिकन के सामने शहर का 2000 रुपए का डिनर भी फीका है। भाई, मैं हार गया। आज से जब भी इस तरफ से गुजरूंगा, इस ठेले पर हाजिरी जरूर लगाऊंगा। मनोज, तुम कलाकार हो भाई, इस स्वाद को कभी मत बदलना। इतनी बात कर वह शहर वाला आदमी अपने घर चला जाता है और थोड़ी ही देर में मनोज का सारा कोल्हापुरी चिकन खत्म हो जाता है और वो भी अपने घर चला जाता है। अगली सुबह फिर से मनोज अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। आज गांव वालों से पहले वहीं शहरी बाबू आता है। अरे ओ मनोज भाई, राम राम। देखो, आज मैं गांव वालों से भी पहले आ गया। तुम्हारी उस कोल्हापुरी का स्वाद रात भर सोने नहीं दिया मुझे। ऐसा लगा जैसे जुबान पर आग और दिल में सुकून एक साथ मिल गया हो। पर साहब, सारा, अभी तो सूरज भी ढंग से नहीं चढ़ा। गांव के लोग, मुखिया जी, हरिया काका, ये सब दोपहर में आएंगे। अगर अभी सारा पैक कर दिया तो वो बेचारे क्या खाएंगे? वो तो खाली हाथ लौट जाएंगे। अरे छोड़ो उन गांव वालों को, वो तो रोज खाते हैं। एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम व्यापार की बात करो। देखो, गांव वाले तुम्हें 50 रुपए देते हैं। मैं तुम्हें अभी इस पूरे माल का दोगुना दाम
यानी 100 रुपए प्लेट के हिसाब से नगद देता हूं। बोलो, है मंजूर? दोगुना दाम? मतलब आज की कमाई अभी 10 मिनट में हो जाएगी? न धूप में खड़ा होना पड़ेगा, न शाम तक ग्राहकों का इंतजार। सारा झंझट ही खत्म। माँ की अगली दवा का इंतजाम भी एक ही झटके में हो जाएगा। क्या सोच रहे हो भाई? कौन शाम तक यहां पसीना बहाएगा? पैसा लो, चिकन पैक करो और घर जाकर आराम करो। गांव वालों का क्या है, कल खिला देना उन्हें। साहब, बात तो आप पते की कह रहे हैं। शाम तक यहां खड़ा रहना, सबको जवाब देना, बर्तन मांजना, उससे तो अच्छा है कि अभी छुट्टी पाऊं। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो ले जाइए सारा। आखिर पैसा तो पैसा ही है, चाहे गांव वाले दें या आप। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं समझदारी। कल फिर आऊंगा, तैयार रखना। वो शहरी आदमी सारा कोल्हापुरी चिकन लेकर चला जाता है और थोड़ी देर में गांव के लोग आते हैं, लेकिन चिकन खत्म होने के कारण गांव के लोग लौट जाते हैं। ऐसे ही गांव वालों के साथ लगभग 1 महीने हुआ और फिर गांव वाले उसके ठेले पर आना छोड़ दिए। अब मनोज के पास बहुत पैसे हो गए थे, लेकिन फिर एक दिन वो शहरी आदमी आना बंद कर देता है, जिससे मनोज का ठेला धीरे धीरे बंद हो जाता है। सीख तो दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।